नमस्कार, सावधान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। एम्स रायपुर प्रबंधन के तानाशाही रवैये के खिलाफ फार्मासिस्टों का मानव श्रृंखला बनाकर मौन प्रदर्शन किया गया। बता दें कि इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन बीते कई सालों से रायपुर एम्स में फार्मासिस्ट की नियमित भर्ती करने की मांग कर रही है, जिसके पूरे नहीं होने पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर शुरू करने, डीआईसी में फार्मासिस्ट नियुक्त करने और एम्स परिसर में जन औषधि दवा दुकान खोलने की मांग की जा रही है। लेकिन एम्स रायपुर प्रबंधन एक भी मांग पूरी नहीं कर रहा है, जिसको लेकर फार्मासिस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रायपुर चलते हैं। हमारे साथ श्रीकांत यदु संवाददाता जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, एम्स रायपुर में फार्मासिस्ट का लगातार प्रदर्शन जारी है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, ये इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन जो है अपनी मांगों को लेकर लगातार एम्स प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। इसी बीच आज मानव श्रृंखला बनाकर फार्मासिस्टों ने प्रदर्शन किया और इनकी जो मांगे हैं वो जल्द पूरी करने की अपील ये लोग कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संगठन के राहुल वर्मा जी। क्या कुछ मांगे हैं और कब से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? विगत कई वर्षों से हम लोग प्रबंधन से मांग कर रहे हैं कि एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पे दवाओं की जो डिस्पेंसिंग होती है, दवाओं का जो प्रबंधन होता है, वह प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा किया जाए। फार्मासिस्ट 4 वर्षीय डिग्री करके प्रशिक्षण प्राप्त करता है। दवाओं की खोज, निर्माण और दवाओं के डिस्पेंसिंग, दवाओं के दुष्प्रभाव, इन सबसे जुड़े हुई जानकारियाँ फार्मासिस्ट के पास बेहतर रूप से उपलब्ध होती है। तो हम चाहते हैं कि इतने बड़े संस्थान में फार्मासिस्ट के माध्यम से ही दवाओं का प्रबंधन किया जाए, जबकि एम्स में 32 सुपर स्पेशलिटी विभाग हैं और सभी विभागों में अलग अलग ड्रग स्टोर हैं, जहां पे दवाओं का प्रबंधन वार्ड बॉय, नर्सिंग ऑफिसर जैसे अप्रशिक्षित फार्मासिस्ट व्यक्तियों से करवाया जाता है। नियमित भर्ती के अलावा भी आप लोग और कुछ मांग कर रहे हैं, वो मांगे क्या हैं? नियमित भर्ती के अलावा हम लोग की मांग ये भी है कि जैसे जो 6 नए एम्स खुले हुए हैं, जैसे भोपाल एम्स में फार्माको विजिलेंस डिपार्टमेंट है, जितने भी प्रकार की दवाओं से दुष्प्रभाव जुड़े हुए स्टडी होती है, इस प्रकार के रिसर्च संस्थानों में स्टडी किया जाता है, ताकि कम से कम दुष्प्रभाव आम मरीजों को दवाओं से मिले। तो हम चाहते हैं कि रायपुर एम्स में भी फार्माको विजिलेंस डिपार्टमेंट की स्थापना की जाए, एक ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर की भी स्थापना की जाए, ताकि आम मरीज दवाओं से जुड़ी हुई जानकारियां विशेषज्ञों से प्राप्त कर सके। गैर पेशेवर जो लोग हैं उनके द्वारा आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनको काम दे दिया गया है। हाँ, ये देखने में आया है कि एम्स में एक्सपायरी कंडमसेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने एक आरटीआई लगाया था एम्स में दवा खरीदी को लेकर के 2019, 2020, 2021 एलपीसी और रूल 155 के माध्यम से जितनी भी दवाएं खरीदी गई है, उसका मैंने खाका मंगा है, इनसे रिकॉर्ड मंगा है। एम्स प्रबंधन ने लिखित में मुझे आज ही ये पत्र प्राप्त हुआ है और उन्होंने बताया है कि उनके पास किसी प्रकार का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है दवा खरीदी को लेकर के। तो ये किसी न किसी प्रकार की भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है, या फिर हम ये भी मान सकते हैं कि चूंकि विशेषज्ञ व्यक्ति वहां पे पदस्थ नहीं है फार्मासिस्ट के रूप में, इसलिए भी इस प्रकार के रिकॉर्ड कीपिंग का काम नहीं किया जा रहा है। आप लोगों के एक साथी को भी बाहर निकाला गया है, जो जिसके चलते भी विवाद की स्थिति बनी थी, वो पूरा मामला क्या है? देखिए, फार्मासिस्ट वंदना देवांगन हमारे संगठन की प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर है और साथ ही साथ वो एम्स में संविदा कर्मचारी के रूप में भी कार्यरत थी। हम पिछले दिनों सांसद सरोज पांडे जी से मुलाकात किए थे और हमने भी उनके समक्ष अपनी सारी समस्याएं रखी है विस्तार पूर्वक। उसके बाद मीडिया में जहां खबर आई, मीडिया के खबर के बाद से एम्स प्रबंधन ने फार्मासिस्ट वंदना देवांगन को अकारण ही नौकरी से निकाल दिया। जब वंदना ने डिप्टी डायरेक्टर अंशुमान गुप्ता जी से इसका कारण जानना चाहा, तो उसका कहना था कि आश्वासन मिला है। श्रीकांत, ये भी जानने की कोशिश कीजिए, लगातार ये जो मांग की जा रही है फार्मासिस्ट की ओर से, उसके बाद क्या कुछ आश्वासन प्रबंधन की ओर से मिले हैं? और उनके द्वारा हमको ये जानकारी दी गई थी कि रूल
रिक्रूटमेंट रूल नहीं बना हुआ है एम्स का, जबकि हमारे पास रिक्रूटमेंट रूल्स 2015 की कॉपी उपलब्ध है। हमने उसकी एक प्रति आज एम्स प्रबंधन को सौंपी भी है। जब रूल बन चुका है रिक्रूटमेंट का तो एम्स प्रबंधन को जल्द से जल्द भर्तियां करनी चाहिए। क्या कुछ और आगे आप लोग करेंगे इस पर? देखिए, अभी 1 हफ्ते का हमने समय दिया हुआ है। जो निकाले गए कर्मचारी हैं उनको तत्काल 1 हफ्ते के समय सीमा में उनकी पुनर्नियुक्ति की जाए। अगर उनकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जाती है और हमारे जो अन्य मांगे हैं उस पर विचार नहीं किया जाता है, किसी प्रकार की सूचना हमको नहीं दी जाती है, प्रयास नहीं किया जाता है, तो हम लोग प्रदेश भर के फार्मासिस्ट उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और हम बहुत जल्दी एम्स में उग्र आंदोलन करेंगे। प्रदेश भर के फार्मासिस्ट वहाँ पे दवा प्रबंधन व्यवस्था को पूरी तरीके से बाधित कर देंगे। एम्स प्रबंधन जो है वो कह रहा है कि आप लोग की मांगों पर प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद भी ये आंदोलन। हमको तो ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है एम्स के तरफ से, ना कोई मेल मिला है, ना कोई चिट्ठी हमको प्राप्त हुई है कि इसकी कोई प्रक्रिया चल रही है। आगे और किस तरह से आप लोग इस पे आगे बढ़ेंगे? क्या कुछ अगला कदम होगा आप लोग का? प्रदेश स्तरीय मीटिंग करके हम लोग इसके लिए समय प्रबंधन करेंगे और एक समय निर्धारित करके प्रदेश के साथ साथ पूरे देश भर के सभी फार्मासिस्ट एकजुट होकर के हम लोग एम्स प्रबंधन के सामने लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। जी, तो ये राहुल वर्मा जी कह रहे हैं कि ये चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे जो है ये उग्र आंदोलन करेंगे, ऐसा इनका कहना है। तमाम जानकारी देने के लिए और फार्मासिस्ट जो लगातार संगठन प्रदर्शन कर रहा है तमाम मांगों को लेकर, एम्स रायपुर में उनकी मांगे हैं और उनका यह भी कहना है कि अगर ये मांगे जल्द पूरी नहीं की जाती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।